मैं अभी पटना के अदालतगंज एरिया में हूँ, जहाँ पर ये ज़मीन है और ये करीब ज़मीन जो है 1.5 एकड़ के करीब है। और ये जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो ये ज़मीन को अलॉट किया गया था कांग्रेस पार्टी और नेशनल हेराल्ड के लिए, जो कि यहाँ के लोग बता रहे हैं और जो 30-40 सालों से रहते हैं। ये बताइए, आइए, तो ये ज़मीन जो है किसके लिए अलॉट हुआ था? आइए। ये सब चीज़ नहीं मालूम है हम लोग को। तो क्या बता था? वो तो देख रहे हैं कांग्रेस का वहाँ आए थे मुख्यमंत्री, हम लोग बसल थे उसी टाइम में मुख्यमंत्री उद्घाटन किए जगन्नाथ। यहाँ बनना क्या था? वही देख रही है, पहले पिलर गाड़ा हुआ है ना, देखिए ना सामने में। कह रहा था कि पेपर अभी बनेगा। क्या बनेगा? पेपर छापने के लिए बनेगा। वही सब। कौन सा पेपर छापने के लिए? ये नाम हम लोग को नहीं पता। क्या बनने के लिए बोला था? पेपर के लिए बनेगा, पेपर यहाँ पेपर छपैया होगा, पेपर के लिए बनेगा मकान। उस समय जब आप लोग आए थे तो ये बात, हाँ, उसके बाद बना क्यों? अब का बना के नहीं वो तो सरकार नहीं जानेगी। और आप लोग यहाँ रहने लगे? रहने तब से हम लोग यहीं हैं। तब से आप लोग यहीं हैं? जी। ये जो आप लोग जो दिल्ली में हुआ, कल ईडी ने किया छापा मारा नेशनल हेराल्ड पे, आप लोग को पता चला? एकदम बराबर तो मीडिया वाले सब आ रहे हैं यहाँ। आप लोगों को आकर के 7-8 को आ चुके हैं। क्या हुआ? सब सर्वे करके जो आप पूछ रहे हैं वही चीज पूछ करके गए। आप कितना साल से रह रहे हैं? 30-35-40 साल से हम भी रह रहे हैं यहाँ। जमीन खाली था ये? हाँ, एकदम जंगल था, गड्ढा था इतना इतना जंगल था, खाली भांग उपजल था। गरीब था, अपना जहाँ तहाँ से आया मजदूरा कर रहा था, अपना बस गया झोपड़ी बना के। इनमें कुछ नहीं था, एकदम भांग था उपजल। हाँ, अभी जमीन सरकारी है कि कांग्रेस का? अभी तो मालूम ना है कि सरकारी है कि कांग्रेस के, सर तो ये मालूम नहीं है हम लोग के, मगर वो है अब उससे ये जो बना हुआ है, इधर आइए, ये क्या है दिखाइए तो। सामने में आपका क्या है? हम लोग क्या देखें? जगन्नाथ मिश्रा लिखा हुआ लिखा हुआ है, उन्हीं के समय शिलान्यास हुआ था। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा लिखा हुआ है। इधर उसमें जो लिखा हुआ था तो मिट गया। तो ये जमीन मिला था, जी। सरकार ने दिया था या प्रेस खोलने के लिए? तो प्रेस कभी खुला नहीं। अब तो कांग्रेस वाला जाने सारा वो लोग जाने। तो यहाँ पर कितने लोग रहते होंगे इस पूरा जमीन पे? करीब 100-150 आदमी रहा। 400-500 आदमी हैं। आदमी ना, घर तो रहे थे। सब सालों से रह रहे हैं। 100-150 40-50 साल तो सब यहीं रह रहे हैं। यहीं रह रहे हैं। हाँ, दो कुछ हम लोग के धरती पर गुजर गया है, सास ससुर सब भी। ऐसे थोड़ी हम लोग थोड़ी है सर, पूरा एकदम खुला मैदान था, एकदम भांग था उपजल। ऐसे ही तो हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ आते थे? हाँ, बाद में नहीं, हम लोग जो बनाए ना, पूरा जब बनाए तो यहाँ तोड़ने की भी व्यवस्था हुआ। कौन वो लोग आए? तो हम लोग चिट्ठी भेजे। कौन लोग? कांग्रेस पार्टी वाले? कांग्रेस थे, ये कौन था ये हम लोग को नहीं पता। नहीं, कांग्रेस वाले को हम लोग चिट्ठी भेजे थे। क्या भेजे थे चिट्ठी? चिट्ठी वहाँ भेजे थे तो वहाँ से संसद लोग आया यहाँ, कल के हम लोगों को कांग्रेस पार्टी का आप लोग रहिए, जब तोड़ेगा हम लोग तोड़ेंगे, हटावेंगे, हम लोग को जरूरत पड़ेगा तो हटाएंगे तो मुआवजा मिलेगा, तब तक आप लोग रहिए। हाँ, उसमें 2-4 लोग रहते थे तो वही लोग देखे इंदिरा गांधी के जमाने से। अच्छा, इंदिरा गांधी के जमाने से? हाँ, जमाने से ही जमीन पे कुछ ना कुछ आदमी रह ही रहा था। पहले अभी तो बहुत ज्यादा हो गया, पहले 1-2 आदमी था, पहले पूरा जंगल था उस समय। अब ना इधर पूरा भज था तो सब अपना अपने। तो जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि काफ़ी ज़माने से रह रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि इस समय विवाद तब हुआ जब कांग्रेस पार्टी महागठबंधन का पार्ट बना और उस समय के कोषाध्यक्ष जो थे मोतीलाल वोरा, वो दिल्ली से स्पेशली इसी काम के लिए पटना आए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले कि ताकि इस ज़मीन का रिन्यूअल हो सके और फिर से कांग्रेस पार्टी के हाथ में ये ज़मीन चला आए। लेकिन कुछ प्रशासनिक त्रुटियां थीं और जिसके चलते उस समय की जिला अधिकारी जो थी उन्होंने फाइल पर दस्तखत करने से मना कर दिया, जबकि नीतीश कुमार का भी काफ़ी दबाव था उस समय कि ये ज़मीन हस्तांतरण हो जाए, क्योंकि गठबंधन दल था कांग्रेस पार्टी। लेकिन जिलाधिकारी ने मना किया तो जिलाधिकारी का फिर तबादला भी हुआ उस समय
और उसके बाद फिर दूसरे जिलाधिकारी आए और उसने भी मना कर दिया, क्योंकि उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस में ये था जब ज़मीन अलॉट हुई थी कांग्रेस पार्टी को कि 5 साल के भीतर अगर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं तो ज़मीन को फिर से रिन्यूअल कराना होगा, और लालू यादव के सरकार के समय ये ज़मीन रिन्यूअल नहीं हुआ। तो उसके बाद ये पचड़ा फंसता गया, लीगल प्रॉब्लम्स हुए, और जिसको लेकर नीतीश कुमार भी सल्टा नहीं पाए। और आज की जो वस्तुस्थिति है, ये कहा जाता है कि ये ज़मीन सरकार के कब्जे में है, सरकारी ज़मीन है, जिस पर यहाँ पर लोग रह रहे हैं, जिसको कांग्रेस ने अपने सरकार के रहते हुए अलॉट कराया था। अब देखना होगा कि ये ज़मीन में ये लोग जो झुग्गी बना के रह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने कभी इसमें बनाया ही नहीं कुछ, क्योंकि जो व्यक्ति बता रहे थे कि प्रेस के लिए है ये ज़मीन, प्रेस बना नहीं, नेशनल हेराल्ड मतलब प्रेस मतलब नेशनल हेराल्ड के लिए ज़मीन में कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। तो ये कांग्रेस पार्टी ने जगह जगह ज़मीन अलॉटमेंट कराया था, और पटना में भी ये 1.5 एकड़ की ज़मीन, जहां पर आज झुग्गी झोपड़ी में कई सालों से लोग रह रहे हैं। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ प्रकाश सिंह, आर भारत के लिए।